श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 136। भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें। पक्का अहंकार तथा शुद्ध वासना, जीवन मुक्त, आधिकारिक या ईश्वर कोटि तथा जीव कोटि। एक निष्ठ बुद्धि, दृढ़ विश्वास तथा प्रगाढ़ भक्ति की सहायता से साधक की जब सारी वासनाएं क्षीण होकर श्री भगवान के साथ अद्वैत भाव में अवस्थित होने का समय उपस्थित होता है, तब किसी किसी के हृदय में कभी कभी पूर्व संस्कार बस मैं लोक कल्याण करूंगा तथा जिससे अनेक लोग सुखी बने वही करूंगा, इस प्रकार की शुद्ध वासना का उदय होता है। इस वासना के वशीभूत हो उस समय वह पूर्णतया द्वैत भाव में अवस्थान नहीं कर पाता है। उस उच्च भाव भूमि से कुछ नीचे आकर मैं तथा मेरा के राज्य में उसका पुनः आगमन होता है, किंतु मैं श्री भगवान का दास, संतान या अंश हूँ, इस प्रकार का श्री भगवान के साथ एक घनिष्ठ संबंध में निरंतर बना रहता है। उस मैं के द्वारा वह फिर सर्वदा काम कांचन की सेवा नहीं कर सकता। वह मैं भगवान को सार तत्व समझकर पुनः सांसारिक रूप प्रसादी के भोग के निमित्त लालायित नहीं होता। रूप प्रसादी के जितने अंश उसके उद्देश्य या लक्ष्य में सहायक होते हैं, उतने को ही वह अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करता रहता है। उन विषयों का उसके साथ बस इतना ही संबंध है जो पहले बद्ध थे तथा तदनंतर साधना के द्वारा जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, एवं जो जीवन के अवशिष्ट भाग को किसी प्रकार के भगवत भाव में संलग्न रहकर व्यतीत कर रहे हैं, वे ही जीवन मुक्त कहलाते हैं। ईश्वर के साथ इस तरह के विशिष्ट संबंध को लेकर ही जिनका जन्म हुआ है तथा इस जन्म में साधारण मानवों के सदृश जो कभी भी बंधनग्रस्त नहीं हुए हैं, उन्हीं को शास्त्रों में आधिकारिक पुरुष, ईश्वर कोटि या नित्य मुक्त आदि की संज्ञा दी गई है। श्री गुरुदेव के श्रीमुख से हमने यह भी सुना है कि एक प्रकार के साधक और हैं जो अद्वैत भाव प्राप्त करने के पश्चात इस जन्म या दूसरे जन्म में लोक कल्याण साधन के निमित्त पुनः कभी संसार में वापस नहीं आए हैं। उन्हीं को जीव कोटि कहा जाता है एवं वे ही संख्या में अधिक हैं। अद्वैत भाव की उपलब्धि का तारतम्य। जो साधक पूर्वोक्त प्रकार से अद्वैत भाव को प्राप्त करने के पश्चात लोक कल्याण साधन के निमित्त साधन भूमि से नीचे उतर आते हैं, उनके भीतर भी अखंड सच्चिदानंद रूप जगत कारण के साथ अद्वैत भाव की उपलब्धि का तारतम्य विद्यमान है। किसी ने उस भाव समुद्र को दूर से दर्शन मात्र किया है, किसी ने उससे कुछ आगे बढ़कर उसका स्पर्श किया है तथा किसी ने उस सिंधु के जल को थोड़ा बहुत पान किया है। जैसे कि श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, देवर्षि नारद दूर से उस सिंधु को देख कर ही लौट आए हैं। श्री सुखदेव जी ने 3 बार उसका स्पर्श मात्र किया है और जगत गुरु शिव 3 घूंट जल पीने के बाद 100 बनकर पड़े हुए हैं। इस अद्वैत भाव में अल्पकाल के लिए भी तन्मय होने का नाम ही निर्विकल्प समाधि है। शांत दास्यादि भावों की गहराई में सविकल्प समाधि लाभ। अद्वैत भाव की उपलब्धि में जिस प्रकार तारतम्य विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार निम्नतर के शांत दास्य, सख्य, वात्सल्यादि भाव अथवा जो भाव साधक को अद्वैत भाव की ओर ले जाते हैं, उनकी उपलब्धि के भीतर भी तारतम्य विद्यमान है। कोई उनमें से किसी एक की पूर्णतया उपलब्धि कर कृतार्थ हो जाते हैं और किसी को उसके आभास का ही परिचय मिलता है। इस प्रकार निम्नतर के भावों में से किसी एक की संपूर्ण उपलब्धि का ही योग शास्त्र में सविकल्प समाधि के नाम से निर्देश किया गया है। मानसिक तथा आध्यात्मिक भाव उपस्थित होने पर शारीरिक विकार अवश्य संभावी है। भाव समाधि की गहराई किस तरह जानी जा सकती है? चाहे उच्च स्तर का अद्वैत भाव हो अथवा निम्न स्तर का सविकल्प भाव, सभी भावों में साधक के लिए अपूर्व शारीरिक परिवर्तन तथा अद्भुत दर्शनादि उपस्थित होते हैं। उक्त प्रकार के शारीरिक विकार तथा अद्भुत दर्शनादि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भीतर भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित होते हैं,
किसी किसी के लिए स्वल्प उपलब्धि मात्र से ही शारीरिक विकार तथा दर्शन आदि होते हैं और किसी किसी के भीतर अत्यंत गहराई के साथ उन भावों की उपलब्धि होने पर भी शारीरिक विकार तथा दर्शन आदि प्राय देखने को नहीं मिलते। जैसे कि श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, छोटे से जलाशय में दो एक हाथियों के उतरने से ही उसका जल उथल पुथल होकर उछलने लगता है, किंतु बड़े सरोवर में अनेक हाथियों के उतरने पर भी जल पहले जैसा शांत बना रहता है। इसीलिए शारीरिक विकार तथा दर्शनादि ही भाव की गहराई के लिए निश्चित लक्षण हो, सो बात नहीं है। भाव की गहराई को यदि नापना हो तो जैसे पहले कहा जा चुका है, निष्ठा, त्याग, चरित्र बल, विषय कामना का ह्रास आदि को देखकर ही उसका अनुमान किया जा सकता है। भाव समाधि में कितनी शुद्धता है, यह केवल उसी कसौटी पर कसकर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि सब प्रकार की विषय वासनाओं को त्याग कर जिन्होंने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को प्राप्त किया है, केवल उन्हीं के भीतर शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर इन भावों में से किसी भी भाव का यथार्थ सर्वांग संपूर्ण रूप दिखाई देना संभव है। जो काम कांचन वासना लिप्त हैं उनमें नहीं। कामांध व्यक्ति केवल कामना के आकर्षण का ही अनुभव करता है। काम गंध रहित मन के आवेग को वह कैसे जान सकता है। अवतार वर्ग ही सब प्रकार के भावों की संपूर्णतया उपलब्धि करने में समर्थ है। श्री राम कृष्ण देव की समाधि का दृष्टांत। भाव समाधि के दार्शनिक तत्व के संबंध में श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हमें जो कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसी का संक्षिप्त विवरण कर यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। उस संबंध में और भी कुछ बातों का उल्लेख करना हम यहाँ आवश्यक समझते हैं, तभी पाठकों को विशद रूप से उसका अनुभव हो सकेगा। साधकों के भीतर शांतदास्यादि तथा अद्वैत भाव की उपलब्धि के तारतम्य के बारे में जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, उनके आधार पर कोई यह न समझे कि ईश्वरावतार वर्ग भी भाव राज्य में किसी सीमा के अंदर आबद्ध रहते हैं। वे अपनी इच्छानुसार शांत दास्यादि भावों में से किसी भी भाव को अपने शरीर में पूर्णतया प्रदर्शित करने में समर्थ हैं। साथ ही अद्वैत भाव का अवलंबन कर श्री भगवान के साथ एकत्व अनुभव करने में वे इतना अग्रसर हो सकते हैं कि जीवन मुक्त, नित्य कोटि, ईश्वर कोटि आदि किसी भी जीव के लिए वह संभव नहीं है। रस स्वरूप, आनंद स्वरूप के साथ एकत्व में इतनी दूर तक अग्रसर होकर पुनः उस स्थिति से वियुक्त होना तथा मैं और मेरा के राज्य में फिर से उतर आना जीव की शक्ति से बाहर की बात है। यह केवल अवतार पुरुषों के लिए ही संभव है। उनकी अदृष्टपूर्व उपलब्धियों को ही लिपिबद्ध कर आध्यात्मिक जगत में वेदादि शास्त्रों का आविर्भाव हुआ है। अतः उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए वेदादि शास्त्र वर्णित उपलब्धियों का कहीं कहीं उल्लंघन कर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कि श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, वेद वेदांतों में जो कुछ लिखा है, यहाँ की स्थिति उनसे भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस श्रेणी के पुरुषों में अग्रणी होने के कारण ही श्री राम कृष्ण देव निरंतर 6 महीने तक अद्वैत भाव में पूर्णतया अधिष्ठित रहने के पश्चात भी पुनः बहुजन हिताय लोक शिक्षा के निमित्त मैं और मेरा के राज्य में वापस आने में समर्थ हुए थे। यह बड़ी अद्भुत बात है। इस संबंध में यहाँ पर पाठकों से कुछ घटनाओं का उल्लेख करना संभवतः असंगत न होगा।